नमस्कार, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो दोस्तों, मैं उत्तराखंड गया था, हरिद्वार, ऋषिकेश। और वहां से ऋषिकेश से जब मैं प्राइवेट जो जीप चलती है, वो टैक्सी वगैरह जो चलती है, वहां से मैंने जब नीलकंठ के लिए टैक्सी ली और नीलकंठ के लिए गया हूँ, नीलकंठ महादेव के लिए, तो वहाँ पर जो मैंने व्यवस्था देखी, जो यातायात व्यवस्था देखी और वहाँ पर जो सड़क व्यवस्था देखी, वो बड़ी दयनीय स्थिति में है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद जब मैंने देखा कि वहाँ पर जिस प्रकार से ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, हालांकि जो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर छोटी छोटी सड़कें होती है और वहाँ पर कोई बड़े चौराहे या कुछ इस तरह का नहीं होता, तो वो ओवरटेक करना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पर दो दो तीन तीन लाइनें लगा रखी थी टैक्सी वालों ने, और प्राइवेट गाड़ियाँ भी थी वहाँ पर। तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर किस प्रकार से दयनीय स्थिति वहाँ पर, और कीचड़ सड़कों पर, और स्वच्छता का की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ती हुई, कानून व्यवस्था वहाँ पर न के बराबर थी। और पुलिस वाले साइड में बैठे हुए अपना गाने सुन रहे हैं, कान में लीड लगा रखी है और मोबाइल देख रहे हैं। तो और वहाँ पर चे चे पे हॉर्न बजे जा रहे हैं। तो नीलकंठ के ऊपर वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर तो मैंने वहाँ पर एक पुलिस वाले से भी बात की, तो उन्होंने ये कहा कि भैया हम कहाँ तक देखें, मैं अकेला हूँ यहाँ पर, बाकी साहब लोग तो यहाँ है नहीं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था मैंने देखी वहाँ पर कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं वहाँ पर। तो किस प्रकार से वहाँ पर न्याय, वहाँ पर किस प्रकार से जो कानून व्यवस्था थी या फिर यातायात की व्यवस्था थी, तो वहाँ बड़ी बसें भी जाकर फंस गई और टैक्सियाँ भी फंस गई। तो उनको बैक करना, पीछे करना, यानी कि जो 1 घंटे का या आधे घंटे का जो वहाँ पर दर्शन वगैरह का व्यवस्था होती है, वो कम से कम 2 से ढाई घंटे वहाँ लग जाते हैं। और वहाँ पर जब दुनिया भर के जब यात्री जब आते हैं, वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं बड़ी आस्था लेकर के, तो उनको उसी प्रकार से निराश होना पड़ता है और कई लोगों को बिना दर्शन किए वापस जाना होता है। और दूसरी बात, वहाँ पर गंदगी व्यवस्था भी मतलब गंदगी को साफ करने वाली भी कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं देखी। और पब्लिक टॉयलेट वगैरह इतने गंदे थे, वहाँ पर बदबूदार थे। और हालांकि चलो मान लिया कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो ये सब इतना कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन यदि वहाँ पर प्रशासन की तरफ से अरेंजमेंट किया जाता है प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर जो दर्शनार्थियों के हिसाब से या प्रतिदिन जितने व्यक्ति आते हैं उस हिसाब से अगर स्टाफ लगाया जाता है, उनकी अटेंडेंस होती है, तो वो वहाँ पर दिखना भी चाहिए, स्वच्छता भी दिखनी चाहिए, या फिर कानून व्यवस्था भी वहाँ पर उसी प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला और बड़ी निराशा हुई इस चीज़ को। एक बार को लगा मुझे कि मुझे वापस चला जाना चाहिए बिना दर्शन किए, लेकिन हालांकि किसी तरह से मैं 2-2.5 घंटे लगा करके मैंने वहाँ पर दर्शन किए। जो आधे घंटे का काम होना चाहिए था, वो उसमें 2 से ढाई घंटे मुझे लगे। तो बड़ा निराश हुआ मैं। और जो टैक्सी व्यवस्था यहाँ पर, वहाँ पर जो उनकी स्पीड होनी चाहिए पहाड़ों पर जो चलने की, वो अंधाधुंध थी, कोई वहाँ पर लिमिट नहीं थी उनकी। और वो जल्दी जल्दी के चक्कर में, भगाने के चक्कर में, वो इस प्रकार से मतलब कि कहीं ना कहीं कोई बड़े हादसे को दावत देने वाली उनकी जो मानसिकता है, वो बड़ी ही मतलब एक डरावनी सी लगती है वो। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा वहाँ पर कानून व्यवस्था जो देखते हैं उनसे कि वो इस कानून व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करे और वो उन पर दबाव डाले, और वहाँ पर जो है बीच बीच में भी कोई बैरिकेड ऐसे बनाए कि जो उनकी स्पीड को चेक करे, जो पहाड़ों में जिस प्रकार से वो घुमावदार पहाड़ है, छोटे छोटे जो घुमावदार रास्ते हैं, उन पर वो उनको कंट्रोल कर सके, उसकी लिमिट को कंट्रोल कर सके। तो ऐसा भी मैं वहाँ अनुरोध करूँगा पुष्कर धामी सरकार से कि वहाँ पर कोई ऐसे बंदोबस्त करे। वो जिस प्रकार से यूपी में योगी आदित्यनाथ ने लगाम लगा रखी कानून व्यवस्था के तौर पर, उसी प्रकार से पुष्कर धामी जी को भी चाहिए कि वो भी अपने बल का प्रयोग करे, अपने कानून व्यवस्था को वहाँ पर लागू करे और स्वच्छता के तौर पर भी वहाँ पर वो करे। तो मैंने कई चीज़ें ऐसी ऑब्जर्व की है। उसके अलावा भी वहाँ पर कई जिहादियों को मैंने ऐसे देखा जो नाम बदल कर के वहाँ पर रह रहे हैं और अपना रूप भी बदल लिया ताकि पता ही ना चले उनको, और उन्होंने कलावे बांध रखे हैं, तिलक लगा, त्रिकुंड लगा रखे हैं। तो इस प्रकार से कई चीज़ें वहाँ पर मैंने खुद महसूस की है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा ऐसी कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था को लेकर के या कार्यपालिका को लेकर के, तो कि आप वहाँ पर जा कर के इस चीज़ को कुछ ऐसे निजी स्तर पर आप ऐसे व्यवस्था करें
ताकि वहाँ पर कुछ जो यात्री जाते हैं दूर दराज से, बेचारे बड़ी मुश्किल से कहीं दूर दराज के क्षेत्रों से जब आते हैं, देश के दूर दूर हज़ारों किलोमीटर दूर से, जब वो बड़ी आस्था लेकर आते हैं कभी कभी जीवन में एक दो बार, तो उनको भी वहाँ पर कई बार निराश होना पड़ता है, उनको परेशान होना पड़ता है, और वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं होता है। और मैंने कई चीज़ें ऐसी नोट की है, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया आप वहाँ पर जाएं और वह उन व्यवस्थाओं को ऑब्जर्व करें, और स्थानीय जो प्रशासन है या वहाँ के जो नेता लोग हैं या वहाँ के जो सांसद है या विधायक हैं या और कोई जो भी है, तो वो कृपया वहाँ पर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें। अगर आप लोगों को हिंदुत्ववादी वोट चाहिए तो आप सिर्फ 5 साल में एक बार नज़र ना आए, आप वहाँ पर नज़र आ सकते हैं बार बार, और वहाँ पर आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर आप अपनी नज़र बना के रखें, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं और हमारी अपनी सरकार है। अन्यथा तो भाजपा की आवश्यकता नहीं है। वहाँ कांग्रेस भी अब 70 साल से जब देश में झेल रहे थे, तो हम उनको फिर से झेल सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी बनस्पत की भाजपा सरकार की। तो यही मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया आप वहाँ पर न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था और स्वच्छता अभियान वगैरह को वहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई करें और वहाँ पर उसका दबाव बनाएं, और ताकि वो वहाँ पर वो कार्य कर सके। तो मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।